17 फरवरी 1992 यूएस की एक सिटी मिल्वाकी में एक बंदे को 941 साल की सज़ा सुनाई जाती है। बंदे का नाम जेफरी डहमर था और इसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। जब पुलिस ने इसके अपार्टमेंट की तलाशी ली तो उन्हें कई लाशों की फ़ोटोज़ मिली और जहाँ कोई इंसान अपने फ्रिज में खाने पीने का सामान रखता है, इसके फ्रिज में पुलिस को इंसान का सर मिला। तो कैसे जेफरी डहमर एक दरिंदा बन गया, चलिए इसके बचपन से समझते हैं। डहमर का जन्म 21 मई 1960 यूएस के एक शहर मिल्वाकी में हुआ था। उसके पिता एक केमिस्ट थे। डहमर अपने पिता को घर में से जानवरों की हड्डियां साफ करते हुए देखता था और उसके पिता भी कभी कभी उसको पक्षी को एसिड में गलाकर दिखाते थे और डहमर भी उसमें रुचि लेने लगा था। कुछ समय बाद जेफरी डहमर का एक और भाई हुआ और उसके माँ बाप ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। डहमर पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक ही था और वो एक समलैंगिक भी था। एक बार जब डहमर 18 साल का था तब वो अपने घर पर बैठे हुए अपने दोस्त के साथ पोर्न देखते हुए दारू पी रहा था। तभी कहानी में आता है ट्विस्ट। डहमर का दोस्त लड़कियों में इंटरेस्ट दिखा रहा था। अब चूंकि डहमर समलैंगिक था, उसे गुस्सा आ गया। उसने एक बड़ा सा डंबल उठाकर दोस्त के पीछे से सर पर वार किया और उसे जान से मार डाला। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? दोस्त के साथ कभी पोर्न नहीं देखनी चाहिए। फिर उसने लाश को एसिड में गलाया और हथौड़े से हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें भी ठिकाने लगा दिया। उसके बाद ज़्यादा दारू पीने की आदत के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था। जब वो 19 साल का था तब पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा ना होने के कारण उसके पिता ने उसको सिफारिश करके आर्मी में जॉब दिला दी। लेकिन ये बंदा यहाँ भी नहीं सुधरा। सोते हुए सिपाहियों के साथ गंदी गंदी हरकतें करने के कारण इसे आर्मी से भी लात मार के निकाल दिया गया। आर्मी से निकाले जाने के बाद इसने फिर से बहुत ज़्यादा दारू पीना शुरू कर दिया। अब दारू की आदत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण इसके पिता ने इसको इसकी दादी के यहाँ विस्कोसिन शहर में भेज दिया। उसके पिता ने सोचा कि शायद वो अपनी दादी के यहाँ जाकर सुधर जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बल्कि उसने तो पार्क में बैठे हुए औरतों और बच्चों के सामने अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया, जिसके कारण पुलिस के साथ उसकी धरपकड़ भी हो गई। लेकिन उसके वकील ने उसको किसी तरह बचा लिया। पुलिस से बचने के बाद उसने एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके अंदर के चुनमुने शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने एक गे बार में जाना चालू कर दिया। फिर एक दिन वो एक लड़के को अपने घर ले आया और उसे शराब में नींद की गोलियां पिलाकर उसके साथ सब कुछ किया। उसके बाद फिर वो रोज़ अलग अलग लोगों को अपने घर लाकर यही हरकत करने लगा। लेकिन एक दिन उसकी दादी चटक गई और बोली, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और एक दिन उसके मन में आइडिया आता है एक मर्डर करने का। वो उस टाइम तक 27 साल का हो चुका था। डहमर ने दूसरा मर्डर होटल में किया और उसकी लाश को सूटकेस में भरकर घर ले आया। उसने लाश के साथ पहले तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की, फिर उसकी फ़ोटो खींची और उसके सर को काट के बॉयल किया और फिर जैसे उसने अपने दोस्त की बॉडी को ठिकाने लगाया था वैसे ही इस बॉडी को भी ठिकाने लगा दिया। उसकी दादी को थोड़ा थोड़ा शक तो हो रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ डहमर का काम जारी था। वो लोगों को बहला फुसला कर घर बुलाकर ठिकाने लगाता रहा। फिर जब वो 29 साल का हुआ उसने अपना अलग अपार्टमेंट ले लिया और वहाँ रहने लगा और हरकतें उसकी और ज़्यादा बढ़ गईं। डहमर अपने घर पर मेल प्रोस्टिट्यूट्स को लाने लगा। कई बार वो उनकी फ़ोटो खींचता था तो कई बार उनके शरीर के हिस्से काट कर उन्हें टॉर्चर करता था और वो जिसको भी मारता था उसका सर काट कर निशानी की तौर पर रख लेता था। डहमर के अपार्टमेंट से पड़ोसियों को बहुत तेज़ बदबू और ठाक ठोक की आवाज़, कभी कभी तो चैनसो तक की आवाज़ें आती थीं, लेकिन वो हर बार बहाने बनाकर निकल जाता था। जब वो 31 साल का था तब वो अपने अपार्टमेंट में एक टीनेजर को लाया और फिर वो उसे अपार्टमेंट में अकेला छोड़कर दारू लेने चला गया। जब वो वापस आया तो उसने देखा लड़का उसके अपार्टमेंट में नहीं है। डहमर ने जब बाहर देखा तो वो लड़का 2 औरतों के साथ था। जब तक डहमर उन औरतों के पास पहुंचा, उन औरतों ने एक पुलिस वाले को भी बुला लिया।
औरतों ने पुलिस वाले से कहा कि ये उस लड़के को किडनैप करके लाया है, लेकिन डहमर ने बात संभाल ली। डहमर बोला कि ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है। और फिर पुलिस वाला खुद उस लड़के को डहमर के अपार्टमेंट तक छोड़ने भी गया। अपार्टमेंट से बहुत तेज़ बदबू तो आ रही थी, लेकिन पुलिस वाले ने इसे भी इग्नोर मार दिया। अब यहाँ आपके लिए एक सवाल है कि यूएस की पुलिस ज़्यादा अच्छी है या इंडिया की? और उस लड़के का फिर वही हुआ जो होना था, डहमर ने उसे भी लापता कर दिया। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डहमर अपने शिकार को बड़ा सोच समझ के चुनता था। उसके शिकारों में ज़्यादातर गरीब अफ्रीकन अमेरिकन्स हुआ करते थे। यहाँ एक तरफ पुलिस भी लगातार गायब हो रहे लोगों की जांच में लगी थी, तो बात है 1991 की। डहमर अपने अपार्टमेंट में एक 32 साल के बंदे को लाया। जब वो बंदा डहमर के अपार्टमेंट में गया तो उसे हर तरफ बहुत तेज बदबू आ रही थी। थोड़ी ही देर में डहमर ने उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसके कपड़े उतारे और फिर चाकू ला के उसके सीने पे सर रख के धड़कने सुनने लगा। बंदे की फट गई और वो डहमर के मुंह पे घूंसा मार के नंगा ही दौड़ पड़ा। और उसी हालत में दौड़ते हुए वो सीधे पुलिस के पास गया और उसने सारी बात बताई। और तब पुलिस ने डहमर की धरपकड़ की। उसके अपार्टमेंट से कई सारी हड्डियां, फोटोज और फ्रिज में कई इंसानों के सिर मिले जिन्हें वो निशानी के तौर पर जमा करता था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया जिन लोगों को उसने मारा वो सब समलैंगिक थे। वो उन सबको ज़ॉम्बी सेक्स स्लेव बनाना चाहता था। और जब फ्रिज में पाई गई खोपड़ियों की जांच की गई तो पता चला ये बंदा लोगों के जिंदा रहते हुए ही उनके सिर में ड्रिल कर दिया करता था। जेफरी डहमर पर टोटल 17 हत्याएं सिद्ध हुईं और आखिरकार 17 फरवरी 1991 में उसे 941 साल की कैद हुई। लेकिन ये बंदा जेल में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसने वहाँ रह रहे कैदियों को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन अब पाप का घड़ा भर चुका था। जेल के ही एक कैदी ने जेफरी डहमर को टपका दिया।